सूरत हाल वहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई खुशगवार नहीं है। जनाब चेयरमैन साहब, हमें इस वक्त तक इस झगड़े के असल मोरिकात का अंदाज़ा और पता नहीं चल रहा है कि ये झगड़ा किस बात पे हो रहा है, ये मसला क्या है। यानी पूरा दिन फायरिंग भी शुरू और बॉर्डर भी उसी तरह खुला रहे, आना जाना सारा मसले मसाइल वो भी चल रहे, लेकिन जंग और झगड़े की हालत में भी दोनों तरफ के आम आवाम है। पहले वाले वाक़े में कम व बेश कोई 7-8 बंदे शहीद हुए, कोई 27-28 बंदे उसमें ज़ख्मी हुए। अभी कल के वाक़े में फिर एक बंदा शहीद हुआ है, कोई 6-7 जो है 10 तक वो ज़ख्मी हुए हैं। और दूसरी बात यह कि जनाब चेयरमैन, ये रोज़ रोज़ का झगड़ा भी किस बात पे है। एक बात हम इस फ्लोर पे वाजे कर दे कि आज के अफगानिस्तान की हुकूमत के क़याम के लिए हमारे रियासत और हमारे रियासती इदारों ने कम व बेश कोई 40 साल इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की उस पॉलिसी की सपोर्ट की, जिसका खुमियाजा न सिर्फ हम मुल्की सतह पे भुगत रहे हैं, न सिर्फ हमारे यहाँ फ़िरक़वारियत को फ़रोग़ मिला, न सिर्फ हमारे यहाँ कलाशकोप कल्चर को फ़रोग़ मिला, न सिर्फ हमारे यहाँ मनशियात, दुनिया जहाँ के जराइम की जड़ हमारी इस पॉलिसी का नतीजा है। आज जब आपने वहाँ पे अपनी मर्जी की हुकूमत बना भी डाली और वहाँ पे आपके उस 40 साल के उस झगड़े के बाद आपकी मर्जी और आपके मंशा का हुकूमत वहाँ बन भी गया, यानी जिस दिन काबुल पे टेक ओवर हुआ उसी दिन हमारे उस वक्त के एक्स चीफ ISI जो है उसने एक कप चाय का सरीना होटल में सर पे उठा के कहा कि हमने काबुल भी पता कर लिया। तो आज जब आपने काबुल पता भी कर लिया, आज वहाँ पे आपकी मर्जी की हुकूमत भी है, तो ये मामला किस बात पे है। ये रोज़ रोज़ आप यकीन करें कि कल मैं खुद शहर में मौजूद था और उस दिन भी इत्तिफाकन मैं खुद शहर में मौजूद था। आप तस्वुर नहीं कर सकते हैं कि उस दिन और कल वाले दिन जिस तरीके की बमबारी, जिस तरीके की आवाज़ें, जिस तरीके की गोले बड़े बड़े मार्टर के वो शहर में पड़ रहे थे, यानी पूरा शहर अफरा तफरी की नज़र था, पूरा शहर भाग दौड़ की तरफ था, हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ भाग दौड़, हर तरफ चीख व पुकार, हॉस्पिटल में हज़ारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी। तो इस मुकद्दस ऐवान के तवस्सुत से हम अपने इदारों से पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं कि वो असल मारिकात सामने लाए कि इस हुकूमत के क़याम के लिए आपने जिस तरीके से उसका तो तहस नहस कर दिया, उसको तो तबाह व बर्बाद कर दिया। मतलब आपकी ख्वाहिश थी कि वहाँ पे मुजाहिदीन की हुकूमत बन गई, फिर आपकी ख्वाहिश थी कि वहाँ पे तालिबान की हुकूमत बन गई, फिर दोबारा आपकी ख्वाहिश हुई कि वहाँ पे दोबारा तालिबान की हुकूमत बने, वो बन गई। अभी मसला क्या है, झगड़ा क्या है, असल मारिकात को उनके सामने लाए कि आपकी उनसे डिमांड क्या है और वो उस पर अमल क्यों नहीं कर रहा है, या उनकी क्या ख्वाहिशात है। आज तक इस सवाल का जवाब दोनों तरफ के दफ्तर खारजा के लेवल पे किसी ने न सुना है, न पढ़ा है, न कोई मीडिया पे आके उसने ये कहा है कि हमारी इस बात पे झगड़ा है, लेकिन रोज रोज ये तमाशा लगा रहता है। तो जनाब चेयरमैन, आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस पूरे ऐवान से कि हम इस ऐवान से एक ऐसी करारदाद पास कर ले कि हम अपने दफ्तर खारजा वालों से पूछ ले कि इस झगड़े की असल वजूहात क्या है, जिसकी नजर आम लोग है, जिसकी वजह से आम लोग तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी बात यह कि जनाब चेयरमैन, आज 16 दिसंबर है, यह इंतहाई बदकिस्मत दिन है इस मुल्क की तारीख में, और इस दिन से हमने दोनों हवालों से आज तक सबक नहीं सीखा है। एक, आज के दिन सकूत डाका हुआ है, आज भी यहां पे पार्लियामेंट आजाद नहीं है, आज भी यहां पे वोट का तकद्दुस बहाल नहीं है, आज भी यहां पे पार्टियां बनाई भी जाती है, तोड़ी भी जाती है, हुकूमतें बनाई भी जाती है, हुकूमतें तोड़ी भी जाती है। लोगों के पीछे किरदारों के वजह से सब कुछ बनता भी है, तोड़ा भी जाता है। हमने सकूत डाका से सबक नहीं सीखा है। आज भी हम कोशिश करते हैं, हमारे इस मुल्क के मुक़्तदर क़ुव्वतें ये कोशिश करते हैं कि एक यूनियन कौंसिल की हद तक भी उसकी पहुंच हो और एक यूनियन कौंसिल का एक कौंसलर भी उनकी तबीयत का मुंतखब हो जाए। तो हम पूछना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान
जब मशरकी पाकिस्तान के साथ मुश्तरका पाकिस्तान था, एक उस वक्त की पाकिस्तान और एक आज के पाकिस्तान की, और आज के उनके हालात और हमारे आज के हालात हमारे सामने हैं। जो कौमें, जो ममलिकतें जमहूरियत की राह पे चलती है, वोट के तकद्दुस का एहतराम करती है, आज़ाद और पार्लियामेंट खुद मुख्तार पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं, अदल व इंसाफ के आला अदलिया के उसके निज़ाम पे यकीन रखते हैं, वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ आपके यहाँ जुडिशरी की मिसाल आपके सामने है। यानी एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। आजम सवाती जैसा बंदा जिसके मुतालिक क्या कुछ नहीं कहा गया, वो आज़ाद हो सकता है, अली वजीर आज़ाद नहीं हो सकता है। वो भी एक मुंतखब पार्लियामेंटेरियन है। पार्लियामेंट के हालात का हम सबको पता है, हम सबको पता है। ये जो परसों तरसों यहाँ पे करारदाद पास हुआ है, क्यों हुआ है और किस उजलत में हुआ है, क्यों इस पे कोई डिबेट नहीं हुआ है। आज पूरा बलूचिस्तान की नजर इस करारदाद पे है, और वो मुजाहिमतकार जो इस बुनियाद पे मुजाहिमत कर रहे, आज वो इसको फिर इशू नहीं, उनके लिए एक मसला है, उनके लोगों के लिए एक मसला है, इसको उठा के इस पे कुछ और सोचने की उसमें जा पहुंचे हैं। इसी तरीके से आज APS के शोहदा के बच्चों के शहादत का दिन है। आज भी हम दहशतगर्दी के पुष्ट पे खड़े हैं। आज भी हमारे यहाँ एक बाइज्जत आदमी से, एक सियासी आदमी से हमारे मुक़्तदर क़ुव्वतों को एक दहशतगर्द पसंद है। एक उस किरदार के मालिक शख्स को वो तरजीह देते हैं जो जराइम पेशा हो, जो इंतहा पसंदी में इन्वॉल्व हो, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो। आज भी उनके उन सरचश्मों को सपोर्ट किया जा रहा है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, बड़े अजीब व गरीब गाने बनाए जाते हैं, इन्होंने कुर्बानी दी किस चीज के लिए? इन बच्चों ने किस चीज के लिए कुर्बानी? इनके मकासद क्या थे? ये तो छोटे उम्र के बच्चे थे, स्कूल जाके कुछ हासिल करने गए हुए थे। तो जनाब चेयरमैन जब वो शहीद हुए तो सब ने कहा इसने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। ये मोर्चे में लड़ रहे थे, ये किसी के खिलाफ किसी जंग में लड़ रहे थे, ये तो कुछ हासिल करके मुस्तकबिल के कुछ बनने वाले थे। लेकिन फिर भी हमने दहशतगर्दी से सबक सीखा है जिसने हमारे हालात को इस नेज पे पहुंचा के रख दिया है, और न हमने वोट के तकद्दुस से सबक सीखा है कि जिसके नतीजे में हम आज बांग्लादेश की सूरत में हमसे जुदा हुआ एक मुल्क देख रहे हैं। उस वक्त भी क्या मसला था? एक अक्सरियत को तस्लीम करने से इनकारी क़ुव्वतों ने दो लखत कर दिया पूरे मुल्क को। तो जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो चमन के वाक़ये का कैसे नोटिस लिया जा सकता है, इसका एक नोटिस लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि खुदारा इस मुल्क के इदारों को हम कहते हैं कि दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही छोड़ दे, इंतहा पसंद क़ुव्वतों की पुष्ट पनाही छोड़ दे, जिसको आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हो, जिसको आप अपने असासजात कहते हो, जिसका खुमियाजा APS शोहदा से लेके अवामी नेशनल पार्टी के हज़ारों शोहदा, इस पश्तून वतन के हज़ारों शोहदा, इस बलोच व धरती के हज़ारों शोहदा, इसकी सूरत में हम भुगत रहे हैं। और साथ ही हम इनको मुतनबे करना चाहते हैं कि खुदारा मजीद ये सिलसिले ख़त्म कर दे। क्या अदलिया को भी कंट्रोल में रखे, पार्लियामेंट को भी कंट्रोल में रख दे, और यहाँ तक कि एक यूनियन कौंसिल के एक मामूली कौंसलर तक भी कोशिश आपकी ये होती है कि वो आपकी मर्जी का मुंतखब हो जाए। तो इससे आप क्या हासिल करोगे? जिस पार्लियामेंट में बिल फर्ज करे लोगों का एतमाद न हो, अवाम का एतमाद न हो, उसका हासिल फिर क्या होगा? उसका फिर नतीजा क्या होगा? जिसके लिए रातों रात कभी आप DHA का बिल ले आओ, कभी इस तरह के बिल ले आओ, कभी उस तरह की चीजें कर दे। तो जनाब चेयरमैन, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुल्क के आइन के तहत जिस इदारे का जो भी आइन इख्तियारात तजवीज़ करते हैं, उसी के फ्रेम ऑफ वर्क में रह के हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जुडिशरी आपकी जिस पोजीशन पे, जिस तरह मैंने शुरू में बात की, यानी यहाँ पे लोग घूमते हैं फिरते हैं, जर्नलों के नाम तक लेते हैं, इदारों के नाम तक लेते हैं, दुनिया जहाँ के इल्जामात लगा देते हैं, और एक मुंतखब पार्लियामेंटेरियन वो जिस एक केस में उसका जमानत हो जाता है, अगले दिन कोई FIR उसके अगेंस्ट दर्ज होता है, अगले दिन जब उसमें उसकी जमानत हो जाती है, तीसरे दिन उसके खिलाफ कोई और FIR दर्ज होता है। लेकिन जिसने इदारों को चैलेंज किया है, जिसने बाइनेम जर्नलों के नाम लिए हैं, वो आजाद घूम फिर रहे हैं। जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ अपने घर से
18 जनाजे अली वजीर ने दिए। उसने ये कभी नहीं कहा है कि मुझे वजीर आजम बना दो, मुझे वजीर खारजा बना दो, मुझे पुनः गवर्नमेंट की पोर्टफोलियो दे दो। वो सिर्फ अपनी धरती की अमन चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम इंसानियत के नाते कम से कम जो जिंदगी गुजारे वो पुरअमन तरीके से गुजार सके, लेकिन इसकी सजा वो भुगत रहे और 2 साल से एक मुंतखब पार्लियामेंटेरियन होने के नाते इस वक्त तक जेल में। तो ये दोहरा मयार पार्लियामेंट की सतह पे, अवाम की सतह पे, कौम की सतह पे जो हमें मिल रहा है, इसका फिर नतीजा क्या होगा? चूंकि अली वजीर का लोकल जो है वो पंजाब से नहीं। आज जितने भी वो लीडर्स जो सिर्फ इस बात पे नाराज है कि हमें वजारत उज़्मा से क्यों हटाया गया, हमें हुकूमत से क्यों निकाला गया, या आज हुकूमत मांग रहे, या कल के उस वक्त की अपोजिशन ने जो इस बात पे वावेला कर रहे थे कि हमें हुकूमत क्यों नहीं मिल रही है, हमारे खिलाफ केसेस क्यों बनाए जा रहे हैं, आज लोग लंदन में बैठ के उसको जो है पासपोर्ट भी मिल रहा है, उसकी तैयारियां भी हो रही है, और एक मुंतखब बंदा वो जेल काट रहा है, वो सजा भुगत रहा है। तो ये 2 तर्ज के रवैये जो पैगाम पूरे मुल्क की सतह पे अक़वाम को दे रहे, मैं जनाब स्पीकर ऑन द रिकॉर्ड इस फ्लोर पे कहता हूं कि एक न एक दिन इसका खुमियाजा हम भुगतेंगे। पहले इसके कि हर बच्चे से लेके हर खातून तक लोगों के जहन में ये सवाल उभरे, उससे पहले इसका कोई मुनासिब आईनी कानूनी हल निकाला जाए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मीर सलीम खान।